हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आप अरेनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं। जो अरेनियस इक्वेशन है उसी से एक्टिवेशन एनर्जी ड्राइव की जाती है। तो पहले हमें समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आइए, कोई रिएक्शन है ई, उसको बी बनाना है। जब भी आपको कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कुछ एनर्जी चाहिए। When A has to be converted into B, it requires some energy. That is called activation energy. अब मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाता हूं। इन ग्राफ अगर आप ग्राफिकली बात करें तो जो ग्राफ होता है, चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। This is A and this is B. This is A and B. अगर मुझे A को B बनाना है तो ये ग्राफ होगा। यहां पे हम एनर्जी लेते हैं, अब इसको E लीजिए, दिस इज एनर्जी। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, टाइम, कोई भी चीज। आप नीचे कुछ ना भी लिखें तो भी चलता है। मींस एनर्जी ग्राफ है मेजरली। ए को बी बनाना है, ए को बी बनाना है। अब पहले तो आपको पढ़ना आना चाहिए कि एंडोथर्मिक ग्राफ है कि एक्सोथर्मिक ग्राफ है। कोई बच्चा बताएगा ये एंडोथर्मिक ग्राफ है कि एक्सोथर्मिक ग्राफ है? एनीबडी? ये एंडोथर्मिक ग्राफ है कि एक्सोथर्मिक? सर एंडोथर्म है क्योंकि पहले वो एनर्जी ले रहा है उसके बाद कम हो रही है। सर, अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूं। हम कलर चेंज कर रहे हैं, कोई भी लाइट कलर लेते हैं लाइक दिस, लाइक दिस। हमने इसको यहाँ पे जोड़ा, इसको यहाँ पे जोड़ा। अगर मान लीजिए ये एनर्जी जीरो है, ये एनर्जी जीरो है, ये मान लीजिए 10 है, ये 40 है, और ये किलो जूल पर मोल है। ये किलो जूल पर मोल है। हम पर मोल को नीचे लिख लेते हैं। तो बी की एनर्जी ए से कम है। जो डेल्टा एच होता है वो होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज हमारे यहाँ प्रोडक्ट कौन है? बी है। रिएक्टेंट कौन है? ए है। तो एनर्जी ऑफ बी माइनस एनर्जी ऑफ ए, दैट इज 10 माइनस 40, दैट इज माइनस 30। इस केस में माइनस 30 आ रहा है डेल्टा एच। और आपको पता है जब डेल्टा एच नेगेटिव हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक ग्राफ है। आप ये कह सकते हैं ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइए मैं एक और ग्राफ बना के दिखाता हूं। यहाँ पे हम एक और ग्राफ ले रहे हैं। अब हमने क्या, हमने कुछ ग्राफ इस तरह से बनाया। ये आर है, ये पी है। रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट, और हम इसकी एनर्जी यहाँ पे मान लेते हैं, मान लीजिए 30 है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो 50 है, और ये ई है एनर्जी।
अगर आप यहां पे एनर्जी निकालेंगे, आप यहां एनर्जी निकालिए, डेल्टा एच सर क्या होगा? ये +20। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट minus energy of reactant, that is 50 minus 30, that is plus 20. And when it is plus 20, when it is plus 20, this is endothermic. तो पहले तो आपको ग्राफ पहचानने आने चाहिए। अगर प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट नीचे है, रिएक्टेंट ऊपर है, तो वो एक एक्सोथर्मिक ग्राफ होगा। और अगर रिएक्टेंट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है, तो वो एक एंडोथर्मिक ग्राफ होगा। एंडोथर्मिक ग्राफ होगा। जिसको एंडो एक्सो समझ आएगा, उसके बाद आपको समझ आएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो पहले तो आपको ये ग्राफ बनाने, ग्राफ रीड करना आना चाहिए, चाहे वो सिलेबस हो या कंपटीशन हो, चाहे आप एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की, चाहे आप आईआईटी जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपको ग्राफ रीड करना नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहले आपको एंडो और एक्सो का क्लियरली ग्राफ समझ आना चाहिए, फिर आपको समझ आना चाहिए कि डेल्टा एच कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। अब हम इसी चीज को किसी और तरीके से सीखेंगे। आइए, हम यहां पे लेते हैं 1 axis, there's another axis, and you know this is energy, ठीक है, and this is the graph, this is R reactant, this is P product, and this is the reaction, R gives P। हमने ये तो सीख लिया कि ये एक एंडोथर्मिक ग्राफ है। एंडोथर्मिक में वैल्यूज निकालनी भी सीख ली। एंडोथर्मिक में हमने ये लाइन यहां ड्रॉ कर ली, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं ये वैल्यू 30 है, और ये वाली वैल्यू इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये वैल्यू हम मान लेते हैं 75 है, और ये वैल्यू हम ले लेते हैं कोई भी वैल्यू ले लो आप इसकी, ये हम अज्यूम कर लेते हैं ये वैल्यू है, कोई ऑड वैल्यू लेते हैं 119 है। तो ये ग्राफ है। पहले तो हमें डेल्टा एच निकालना आ गया। डेल्टा एच क्या था? डेल्टा एच था एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज 75। एनर्जी ऑफ पी थी 75, ये वाला पॉइंट था, और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या था 30, तो ये हमने माइनस कर दिया, तो ये 75 माइनस 30 दैट इज 45। जो भी यूनिट्स उन्होंने दिए होंगे, जनरली वो किलो जॉल देता है या किलो जॉल पर मोल दे देगा। तो इस तरह से हमने डेल्टा एच निकालना सीख लिया, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये एंडोथर्मिक ग्राफ है, तो एंडोथर्मिक ग्राफ। अब हमें समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर इस ग्राफ में निकालनी हो तो वो क्या है? बेटा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छे से अच्छे बच्चे से पूछो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस है? 90% या 95% टॉपर्स भी नहीं बता पाते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और कई बार तो अच्छे अच्छे टीचर भी फंस जाते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है।
ध्यान से समझिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या फर्क है बेटा। इसको माउंटेन की तरह समझिए कि आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, और माउंटेन क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि माउंटेन चढ़ने में तो एनर्जी लगती है, उतरने में एनर्जी नहीं लगती। इट इज अ फ्री फॉल, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो कितनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए कि वो प्रोडक्ट बन जाए? रिएक्टेंट को टॉप तक चढ़ना है, नीचे उतरने के लिए तो एनर्जी लग नहीं रही। ये जो एनर्जी है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। हाउ वी डिफाइन इट? It is the extra amount of energy required. You can even write in the definition. Activation energy. Activation energy is the extra amount of energy required. Right? Activation energy की definition लिखवा रहे हैं. It is the extra amount of energy required by the reactants so that they can be converted into products. So that they can be converted into products. They can be converted into products. अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। हमें एनर्जी चाहिए 119, टॉप तक जाना है, बट उसके पास ऑलरेडी 30 है। तो कितनी एनर्जी उसको और चाहिए? दैट इज 89। ये टॉप की एनर्जी कितनी है? टॉप देखिए पढ़िए कितना है, 119। उसके पास ऑलरेडी कितनी थी? 30। कितनी और चाहिए? दैट इज 119 माइनस 30। आप चाहें तो इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, हम कलर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये 30 है, ये 75 है, ये 119 है। अब उसके पास ऑलरेडी कितनी है? 30 है, पर उसको जाना कहां तक है? टॉप ऑफ द माउंटेन से जाके दूसरी तरफ जा पाएगा। तो 119 माइनस 30, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज 89। फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, threshold energy, it is a total amount of energy required. It is a total amount of energy required to convert reactant into product. यहां पे सारा प्रेशर टोटल वर्ड पे आना चाहिए। The total amount of energy required by the reactants so that they can be converted into products. अब टोटल एनर्जी तो ये टॉप है, जब तक यहां पहुंचेंगे नहीं दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमेशा 0 से टॉप तक होती है। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज 119, दिस इज 119। यूनिट्स जो दिए होंगे वो हम भी साथ में लिखेंगे। मान लेते हैं किलो जाउल है तो हम भी किलो जाउल लिखते हैं, जाउल लिखे होंगे तो जाउल लिख देंगे। पर मेजर यहां पे पॉइंट ये है कि ये टोटल एनर्जी है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, सुनिए। मान लीजिए आपने मूवी देखने जाना है। आजकल अब धीरे धीरे थिएटर खुलेंगे तो मूवी भी जाएंगे आप। अब मान लीजिए मूवी में आपको 450 रुपीज चाहिए। आपने सारा बजट निकाला कि मुझे मूवी देखने के लिए कितने पैसे चाहिए। आपने टिकट की कॉस्ट भी निकाल ली, आने जाने की भी निकाल ली, चलो एक आधी कोल्ड ड्रिंक की भी छोटी मोटी कॉस्ट निकाली। तो आपने अंदाजा लगाया कि 450 रुपीज लगेंगे। आपकी पॉकेट में थे 100 रुपीज।
अब बताइए कितने रुपीस आपको और चाहिए कि आप मूवी देखने चले जाएं? सर 350। 350। 350। तो 350 रुपीस आपको और चाहिए मूवी देखने के लिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। कितने और चाहिए एक्स्ट्रा? कितने आपको एक्स्ट्रा पैसे अभी और चाहिए कि आप मूवी देख पाए? 350 इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। आपको टोटल कितने चाहिए? 450 सर। 450। दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल 450 चाहिए। आपने कॉस्टिंग निकाली कि मूवी देखने के लिए मुझे टोटल 450 रुपीज चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपकी पॉकेट में कितने। अगर आप टोटल की बात करेंगे तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। कितने और चाहिए? दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको ग्राफिकली ये विजिबल हो रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां तक होती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी कहां से कहां तक होती है। अगर आप एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से टॉप तक जाते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। 0 से टॉप तक जाते हैं तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपको ये चीज सिर्फ ग्राफ से ही समझ आएगी। एक्टिवेशन एनर्जी का, पहले तो मैं थ्रेशोल्ड लिख रहा हूं, दिस इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। वैसे एक्टिवेशन एनर्जी को एसी नहीं लिखते, ईए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईए। इसका सिंबल है एक्टिवेशन एनर्जी का। आप एसी भी लिखते हैं तो कोई खास बात नहीं है, पर जनरली पता होना चाहिए। ईए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, हर जगह काम आएगा। लिखा तो हर जगह होगा पर शायद समझ नहीं आएगा। समझ सिर्फ ग्राफिकली आएगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, आप इसको और बेटर लिख सकते हैं अगर हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पहले लिख लें। बात तो एक ही है, एडिशन में तो फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये रिलेशन है, आप बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। आइए ग्राफिकली देखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी है 119 ग्राफ में। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 30। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? 89। तो ये ग्राफिकली प्रूव भी हो जाता है कि ये करेक्ट है। तो इसको जल्दी से नोट करिए। अब ये हमने समझ लिया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। आइए मैं आपको एक मजेदार चीज सिखाता हूँ। यही ग्राफ है, हम इसको साइड पे थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। जो भी हमने निकाला, हमने अभी निकाला जी कि एक्टिवेशन एनर्जी तो आई हमारी 89, थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी आई 119। एक बड़ी बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ, सीखिएगा। अब हम चलते हैं रिवर्स रिएक्शन पे। अब वो कहेगा व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन मतलब पी से आर पे जाना है अब आपको, बैकवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन? बैकवर्ड रिएक्शन। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन? 119 minus 75। यस। अब हम इसको ई ए डैश कह देते हैं, डैश डाल दिए। दैट इज 119 माइनस 75 कितनी आई? ये आपकी आ गई 44। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन? 119। इट इज 119। तो यहां पे नोट करने वाली चीज, यहां तक समझ आ गया सबको? Yes sir। जब हम बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगे तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स?
बैकवर्ड डायरेक्शन में P क्या बन गया, P से R तक जाना है हमें, तो P से टॉप तक कितनी एनर्जी और चाहिए, दैट इज 119 minus 75, दैट इज 44. दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन. तो आपको किन दो चीजों पे ध्यान देना है, आप इन दो चीजों पे ध्यान देंगे. यहां पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका ये वाला कलर लेते हैं. दिस इज जस्ट अ मिनट. This is your activation energy for the backward direction. That is what? EA dash. What is the threshold energy for the backward direction? This is the threshold energy for the backward direction. It will remain same. तो यहां पे चीज समझने वाली क्या है, नोट लिखिएगा, नोट, नोट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये. एक्टिवेशन एनर्जी for forward and backward direction are not same. Activation energy for forward and backward direction are not same. Forward की कितनी थी 89, बैकवर्ड की कितनी है 44, दोनों बराबर नहीं है. इसी के साथ दूसरा नोट लिखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर सेम. आर थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर सेम. अब अगर आप इसको थ्योरेटिकली समझने जा रहे हैं फिर नहीं समझ आ सकता, ग्राफिकली समझ आएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की सेम नहीं होती, पर थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की सेम होती है. और ये जब किताब में बच्चे पॉइंट पढ़ते हैं तो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता. जब तक इसको ग्राफिकली नहीं समझोगे ये समझ नहीं आएगा. तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा. तो ये ग्राफिकल था. इसमें एक चीज और समझिए, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कितनी है ये निकाली हमने 89. व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन 44. अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब रिक्वायर्ड. तो याद रखिएगा, एक और नोट लिखिए, नोट एक्टिवेशन एनर्जी, थर्ड पॉइंट है ये, मैं पहले दो पॉइंट्स रब कर देता हूं. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन are always positive. पॉजिटिव मतलब रिक्वायर्ड. अब टीचर आपको ट्रैप करने की ट्राई करेगा पॉजिटिव नेगेटिव में. तो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें, इट इज द अमाउंट, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. वहां पे अपने एक वर्ड रिक्वायर्ड डाला है. रिक्वायर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव. और वहां ऑब्जेक्टिव, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो दो ऑप्शन होंगी, पॉजिटिव 44, नेगेटिव 44. यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि बैकवर्ड है कहीं नेगेटिव तो नहीं आएगा. सर एक्टिवेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज आल्सो पॉजिटिव. थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन बोथ आर पॉजिटिव. तो यहां पे आप लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी. आप चाहें तो अलग अलग पॉइंट बना लीजिए, चाहे एक ही पॉइंट बना दीजिए. एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो फॉरवर्ड की हो चाहे वो बैकवर्ड की हो. क्योंकि अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो रिक्वायर्ड वर्ड डाला गया है. रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है,
पॉजिटिव, तो टीचर आपको बड़े आराम से ऑब्जेक्टिव में ट्रैप कर लेगा और ये आपको बिना ग्राफ के समझ नहीं आ सकता। अब मुझे लगता है आपको पूरा ग्राफ समझ आ गया होगा, चाहे वो एंडो का हो चाहे वो एक्सो का हो। एक्सो में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सो में सिर्फ इतना हो जाएगा कि ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी। अब बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं जी ये दो, अगर सर ये दोनों बराबर हो जाएं, कुछ इस तरह से, सर अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, बेटा ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में लगेगी उतनी ही एनर्जी प्रोडक्ट बनाने को, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बराबर हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है ये इक्विलिब्रियम होगा, सर ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं, वो हम मैथमेटिकली आगे चल के प्रूव भी करेंगे। तो ये भी केस नोट कर लीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि इफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, तब आप लिखेंगे रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हम आगे चल के उसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सारा क्लियर हो गया होगा। ग्राफिकली हमने सारा अंडरस्टैंड कर लिया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, फॉरवर्ड एनर्जी की कितनी है, बैकवर्ड एनर्जी की कितनी है, सब हमने ग्राफिकली अंडरस्टैंड कर लिया। तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई अब आपको डाउट होगा। आइए आगे चलते हैं। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी की डेरिवेशन करने लगे। ये एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, K इज इक्वल टू ए E अब E कैपिटल K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं दोबारा लिख के दिखाता हूं, K ए इज एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये पावर में है। फिर दोबारा से देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा से लिख के दिखा रहा हूं, बड़ा बड़ा लिखते हैं, K ए ई की पावर ई अपॉन आर टी। यहां तक क्लियर? यस सर। अब इसके साथ एक और ध्यान रखना होता है, यहाँ एक नेगेटिव साइन लगाना है। इस इक्वेशन को बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू ए ई की पावर, ये जो पावर है, ये जो इतना पार्ट लिया है, ये E की पावर है, E इज एक्सपोनेंशियल, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये क्या क्या है वो समझा रहे हैं। जो K है, K इज द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट of the reaction is Arrhenius constant. Arrhenius is the name of the scientist. EA, activation energy, activation energy. R is your gas constant. अब यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। R इज गैस कांस्टेंट, आप इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू, अब बच्चे डाउट कर लेते हैं कि एनर्जी की वैल्यू, यहाँ R की वैल्यू लेनी क्या है, R की तो बहुत वैल्यूज होती हैं, 0.0821 होता है, 8.314 होता है, 1.96 होता है, और भी बहुत सारी होती हैं। ये वैल्यू तो नहीं लेनी, ये तो एटमॉस्फेयर में होती है,
जब प्रेशर की बात करें, जब जाउल में करोगे तो ये वाली वैल्यू लोगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं हुआ तो आर की वैल्यू हमेशा कितनी लीजिए, 8.314। अगर कैलोरी में दिया हुआ है तो ये लेना है कैलोरी में। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो वैल्यू चलेगी वो चलेगी 8.314। रेयरेस्ट केस में वो कैलोरी में देता है। कैलोरी में 1.96 होता है, कैलोरी में 1.96 होता है। हम उसको अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेते होते हैं। कई बार वो 1.96 की जगह न्यूमेरिकल्स में 2 भी यूज कर लेता है। दे आर इक्वलेंट टू। अगर आप ध्यान से देखें तो 1.96 नियरली इक्वलेंट टू 2। तो 90% केसेस में तो आपका काम 8.314 से चलेगा जब जाउल्स में आंसर चाहिए। अगर कैलोरी में चाहिए तो आर की वैल्यू या तो आप 1.96 ले लीजिए या 2 ले लीजिए। तो अभी फिलहाल आप इसको मान के चलिए आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड द वैल्यू इज, आपको आर की वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है 8.314। टी टेम्परेचर, जो कि हर हालत में अपने केल्विन में लेना है। टी इज टेम्परेचर। अब के हो गया रेट कांस्टेंट, ए इज अरेनियस कांस्टेंट, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। अब हम डेरिवेशन करने लगे तो ये मैं सारा रब कर रहा हूं, थोड़ी स्पेस हम बचा रहे हैं। आइए देखते हैं। हमने इसको रब कर दिया, अब हम डेरिवेशन करने लगे। के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग भी नेचुरल लॉग, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू, ये हम एक्टिवेशन एनर्जी की डेरिवेशन कर रहे हैं जिसको आप अरेनियस इक्वेशन के थ्रू ड्राइव करते हैं। तो अब अरेनियस इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। तो लॉग ऑफ ब्रैकेट आ गया ए डॉट ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। और हमें एक चीज पता है, लॉग एक्स इंटू वाई क्या होता है, दैट इज लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो यहां भी हम लॉग ले रहे हैं, तो लॉग के इज इक्वल टू, ये जो ये लिखा है दिस इज नेचुरल लॉग। एक होता है एलओजी लॉग, ये लॉग बेस 10 होता है, ये लॉग बेस 10 होता है। अभी हम नेचुरल लॉग ले रहे हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई क्या होता है, दैट इज वाई लॉग एक्स। तो ये नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस, ये पावर जो थी, ये सारी की सारी जो पावर है, ये वाली पावर जो है ये आगे आ जाएगी। आगे आ जाएगी तो नेगेटिव साइन भी आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा ई अपॉन आर टी लॉग ऑफ ई। ये जो लॉग ऑफ ई होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई, मैं इसको दोबारा लिख के दिखा रहा हूं। ये लॉग ऑफ ई जो होता है ये 1 होता है, ये याद रखने, ये फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम डेरिवेशन में। तो ये हम जो लॉग ऑफ ई आया है ये 1 है, इसको हम 1 लिख देंगे अगले स्टेप में। तो लॉग ऑफ के क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ के बन जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस ए अपॉन आर टी। तो ये हो गया, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब एट टेम्परेचर T1, at temperature T1, comma, K is K1.
जब टेम्परेचर T1 था तो K1 था। जो रेट कांस्टेंट होता है ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, नोट K1 only depends upon T1. K1 rate constant depends upon temperature for a particular reaction. K की जो वैल्यू होती है, the value of K only depends upon temperature for a particular reaction. हम सिर्फ रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर बदलने से बदल सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो जो टेम्परेचर है वो T1 है K1 टेम्परेचर पे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, हम इसको यहाँ रब कर देते हैं, साथ साथ रब करते जाते हैं। तो ये बन गया नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू लॉग ऑफ A। मैं इसको K1 लिख देता हूँ, दैट इज EA अपॉन RT1। सिमिलरली हम अगर मैं लॉग K2 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ A माइनस EA अपॉन RT2, क्योंकि T2 टेम्परेचर के लिए K2 हो जाएगा, T1 टेम्परेचर के लिए K1 होगा। तो अब हम इसको इक्वेशंस का नंबर दे देते हैं। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अब मैं नीचे वाला रब कर रहा हूं। ये डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रीजन केमिस्ट्री में डेरिवेशंस हैं ही बहुत कम, और ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेरिवेशन है। तो अब हम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। तो log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, log ऑफ A माइनस EA अपॉन RT2। आप चाहें तो एक काम भी कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 रहने दीजिए, इसको 1 बना दीजिए, इसको 2 बना दीजिए। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जिससे आपको गलती ना लगे। तो ये इक्वेशन 2 की लिख दिया हमने, माइनस इक्वेशन 1 log ऑफ A माइनस ये अपॉन RT1। अब ये log x माइनस log y क्या होता है आपको पता होना चाहिए, log x माइनस log y दैट इज log x अपॉन y। तो ये मैंने लिख दिया log K2 अपॉन K1। जब आप ओपन करेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी, ये log A पॉजिटिव है, ये log A नेगेटिव होगा, तो ये कट हो जाएगा। अगर ये कट हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचेगा, अब बचेगा माइनस ये अपॉन RT2, और ये प्लस बन जाएगा। माइनस एक ये वाला माइनस है, एक ये वाला माइनस है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, दोनों मिला के ये प्लस बना देंगे। तो ये प्लस हो गया ये अपॉन RT1। तो पॉजिटिव टर्म हम पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव टर्म हम बाद में लिख देते हैं। तो हम यहीं पे कर देते हैं इसको, हम पॉजिटिव टर्म को पहले लिख रहे हैं और नेगेटिव टर्म को बाद में लिख रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये अपॉन RT1 माइनस ये अपॉन RT2। कॉमन ले लीजिए ये अपॉन R को, ये अपॉन R कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ लिखते हैं log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ये अपॉन R। थोड़ा आगे करके लिखते हैं, ये अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये लिख दिया। वैसे तो हमारी डेरिवेशन हो गई है लगभग सारी। आइए बस एक स्टेप और सिखाना है, मैं कलर दोबारा से वापस चेंज कर रहा हूँ, मैं कलर इसको चेंज कर रहा हूँ। आइए, ये बीच में माइनस का साइन था, ये बीच में माइनस का साइन था, और इसको हम वाइट कर देते हैं, विजिबिलिटी लेवल और बढ़ जाएगा। ये था
लॉग ऑफ ई माइनस, ये मैं इसको सारा ही रब करके द्वारा लिख देता हूँ, थोड़ा विजिबिलिटी लेवल अच्छा हो जाए। इसको हमने वाइट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया log ऑफ ई माइनस ई अपॉन आर टी टू। और जब ये माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये बन गया। ये नीचे फॉर्मूला हमने हटा दिया फिलहाल, और ये भी नेगेटिव साइन डाल दिया, ये वाला। अब एक बात समझनी है, एक और फॉर्मूला या लास्ट फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो क्या है वो समझिए। नेचुरल लॉग जो x होता है, मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ, यहाँ पे साइड पे लिख रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log x। इसको समझिए, मैं इधर थोड़ा वर्टिकल में लिख के दिखाता हूँ। लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ले रहे हैं पहले। नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log x। इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें नेचुरल लॉग को LOG लिखना है, अब ये जो नेचुरल लॉग यहां दिया हुआ ये वाला, अगर मुझे इसको LOG लिखना है तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसको रब किया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, LOG। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से। और इस 2.303 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो यहां से रब करके मैं कहां ले गया, यहां पे। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। ये एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन है पूरी एक्टिवेशन एनर्जी की। अच्छी डेरिवेशन है, 2-3 बार लिखोगे तब कंट्रोल आता है। हम इसको रेड कलर से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, लॉग, रेड से लेते हैं, ये था लॉग और ये था 2.303। उम्मीद करते हैं आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। पर एक चीज याद रखना, जब तक इसको 2-3 बार लिख के नहीं देखोगे, एग्जाम में जाके लिख नहीं पाओगे। तो इसको जल्दी से नोट करिए, मैं आपकी वेट करता हूँ। यू विल टेक 30 to 45 सेकेंड, 1 मिनट, जल्दी से इसको नोट करिए नोट। इसको नोट करिए, आराम से नोट करिए, टेक योर टाइम एंड नोट इट। तो ये सारा नोट करिए, इसको 2 या 3 बार लिख के देखिए, अभी नहीं, बाद में। एग्जाम में ये डेरिवेशन आ सकती है, और बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस डेरिवेशन के ऊपर टिके हुए हैं। बोर्ड में, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, पर वही बच्चे कर पाएंगे जिनको ये डेरिवेशन आती है। आप रिजल्ट तो याद कर सकते हैं, रिजल्ट तो आखिरी वाला आप लर्न कर लीजिए, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये डेरिवेशन नहीं आता। अभी मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और ये बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के। और सबसे बड़ी बात, डिट्टो सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के आईआईटी में भी आए हुए, नीट में आए हुए हैं। क्योंकि बच्चों ने डेरिवेशन नहीं पढ़ी होती तो वो निकाल नहीं पाते। और लास्ट के 5 क्वेश्चंस एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये स्टेप्स क्लियर है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। कर लिया नोट? यस सर। जब आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें और या देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए,
तो अब हम न्यूमेरिकल्स करने लगे। मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने डेरिवेशन अभी पूरी नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, बाद में आप वीडियो को पॉज करके पूरी आराम से डेरिवेशन नोट कर सकते हैं। आप इसके स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आइए अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करने लगे। पहले तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं रब कर रहा हूं। आई फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी when K1 is equal to 2 into 10 to the minus 2 at 27 degrees C and K2 is 4 into 10 to the minus 2 at 47 degrees C for a reaction. Reaction वो कोई भी दे सकता है, A gives B. तो इस तरह से उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन K1 इज, वो K1 ना भी लिखे वो ये कह सकता है फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन K is 2 into 10 to the 2 at 27 degrees C and K becomes 4 into 10 to the minus 2 at 47 degrees C for a reaction. तो याद रखना जो छोटा टेम्परेचर होगा वो T1 है। यहाँ हम क्वेश्चन में करते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। आइए छोटा सा फॉर्मूला, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, हमें यहाँ पे नियरली हाफ मार्क्स मिल गए सिर्फ फॉर्मूला लिखने के। अब T1 लोअर टेम्परेचर, T1 is lower temperature 27 degrees C and K1 हम नीचे लिख लेते हैं, K1 is 2 into 10 to the minus 2, T2 is 47 degrees C and K2 is 4 into 10 to the minus 2। याद रखना है T1 छोटा होगा, T2 बड़ा होगा, K1 छोटा होगा, K2 बड़ा होगा। R की वैल्यू कितनी लेनी है? R की वैल्यू लेनी है 8.314। अब देखिए आपको K2 मिल गया, K1 मिल गया, R मिल गया, T1 मिल गया, T2 मिल गया, ये निकालना है। आप जैसे ये वैल्यू सारी पुट करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बताइए क्यों गलत होगा? क्योंकि सर K2 जो है आपने शायद से 4 into 10 minus 2 किया है जो कि छोटा है। अक्षय जी ने इतनी बड़ी बात कह दी आज, कोई और बताएंगे सर? सर 4 into 10 टेम्परेचर केल्विन में नहीं है। यस वेरी गुड, टेम्परेचर केल्विन में लेना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे ज्यादा बच्चे ये गलती करते हैं। तो इसमें 27 में 273 ऐड करिए, ये 300 केल्विन है, और इसमें 47 में 273 ऐड करिए तो ये 320 केल्विन बनेगा। ये गलती है। अक्षय जी K2 बड़ा है, K1 छोटा है, ध्यान से देखिए। हाँ ये सर मेरी गलती, सॉरी। तो आइए इसको हम पुट करेंगे। अब ये हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। लॉग ये आ गया 4 into 10 to the minus 2 upon 2 into 10 to the minus 2 is equal to EA upon 2.303 into 8.314 1 upon 300
माइनस 1/320 ये करेंगे। तो जब आप लॉग सॉल्व करेंगे तो ये log 2 आ जाएगा, कट होके log 2 इक्वल टू ये अपॉन, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप करके चेक करिए कितना आ रहा है। आई थिंक सो 19 समथिंग आना चाहिए। कर लीजिए मल्टीप्लाई आप। इधर आप एलसीएम लीजिए, तब तक हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 300 इंटू 320, दिस इज 320 माइनस 300। कितना आया इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया आप सबने? ये log 2 होता है 0.3010। चेक किया या मैं चेक करूं? आई थिंक सो 19 पॉइंट समथिंग होता है, फिर भी चलिए चेक कर लेते हैं। सर 2.303 इंटू 314 8.314 बनेगा 18.74। 18.7, इस वैल्यू को याद ही रख लीजिए, ये तो हर न्यूमेरिकल में यूज होगी मल्टीप्लिकेशन। तो ये 20/300 इंटू 320, इसको आप कट कर दीजिए एंड यहां से आप बहुत इजीली किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ई की। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। याद रखिएगा ये जो एनर्जी आएगी जाउल्स में आएगी। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर खो देंगे आप। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। इसको जल्दी से नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 15-20 सेकेंड्स कि आप नोट कर पाए। करिए जल्दी से नोट। करिए जल्दी नोट करिए। कैलकुलेशंस लास्ट स्टेप में जाके करनी है कि कहीं गलती भी आ जाए तो आधा नंबर कटे। पहले सारा फॉर्मूला, गिवन वैल्यूज, फाइंड वैल्यूज, पुट वैल्यूज, कैलकुलेशन शुड बी द लास्ट स्टेप। बच्चे कैलकुलेशन शुरू में करना शुरू कर देते हैं, मार्क्स कट जाते हैं अगर गलती हो जाए तो। कर लिया सबने नोट? Yes, sir. नोट कर लिया, चलिए दैट्स गुड। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं अगर आपने नहीं किया, बाद में दोबारा भी कर सकते हैं। ये जो 18.74 है ये दोबारा चेक करिएगा, आई थिंक सो 19.1 आता है। अक्षय जी के पास स्पेशल कैलकुलेटर था तो वहां से उन्होंने ये वैल्यू बताई, दोबारा चेक कर लीजिएगा, आई थिंक सो 19.1 होगा। फिर भी एक बार चेक जरूर करिएगा। आइए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। ये अब हम रब कर रहे हैं, ये हम रब कर देते हैं ये सारा पार्ट। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, आइए टीचर आपको ट्रैप कैसे करता है, एक और देखिए। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन ओकेगा, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन rate constant quadruples, rate constant quadruples when temperature changes from 27 degrees C to 47 degrees C. When temperature changes from 27 degrees to 47 degrees. सब कुछ सेम है, T1 T2 सेम है, R सेम है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है K2/K1। यहाँ पे K2/K1 कितना आ जाएगा 4, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि उसने क्या बोला क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल मींस 4 टाइम्स हो गया। बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी, केल्विन में करना है। और याद रखना T1 छोटा लेना है, T2 बड़ा लेना है। कैन यू फाइंड दिस एक्टिवेशन एनर्जी? कैन यू फाइंड दिस एक्टिवेशन एनर्जी? Yes, sir. तो इसे जल्दी से नोट करेंगे आप। ये क्वाड्रपल वाला कंसेप्ट नोट करिए। कई बार आपको डबल तो सबको मालूम है कि 2 टाइम्स है, पता क्वाड्रपल्स का भी होता है, पर जनरली क्या होता है जब आता है तो इट
चेंजेस योर नर्व्स। कई बार आप गलती कर बैठते हैं, तो जल्दी से इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 26, उसमें आपको ऐसे एक इक्वेशन दी हुई है और कह रहा है फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। और यू विल सरप्राइज, ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने आईआईटी में देखा हुआ है, आई थिंक सो वैल्यूज भी यही थी। तो कहता है ये इक्वेशन दी हुई है, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर ये फर्स्ट टाइम आएगा तो आप ट्रैप हो जाएंगे, और आप ये भी नहीं कह सकते पेपर टफ था क्योंकि एनसीईआरटी से है। तो आपको कंपेयर साइमल्टेनियसली करना है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 26 है। तो पहले तो आप अरेनियस इक्वेशन लिखेंगे, k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब आपको कंपेयर साइमल्टेनियसली करिए, पावर को पावर से कंपेयर करिए। तो अब हम पावर को पावर से कंपेयर कर रहे हैं। ये पावर है, ये भी पावर है, ये वाली कंपेयर साइमल्टेनियसली। तो पावर को पावर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्या होगा? तो ये बन जाएगा ये अपॉन आर टी विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस 28,000 k अपॉन टी। टी आई थिंक सो यहाँ पे कैपिटल ही होना चाहिए, ये दोनों तरफ कैपिटल ही है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये कैपिटल टी है। टी इज फॉर टेम्परेचर, ये हम यहाँ पे फिर से मार्क कर देते हैं। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर कैपिटल टी आ जाएगा। ये कट, अब देखिए, अब टी से टी कट जाएगा तो माइनस ये अपॉन आर, माइनस माइनस भी कट गया, ये माइनस हट गया। ये अपॉन आर इज इक्वल टू 20,000 के, ये क्या हो जाएगा 28,000 इंटू 8.314। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, ये मैंने सारा सॉल्व कर दिया, आपने देखा बड़ा इजीली निकल गया। ये जो के है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ढूंढ के लाएंगे आप। के किलो जाउल्स है या के यूनिट्स हैं जो कट जाएंगे? तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये के था तो किलो जाउल में आएगा, अगर ये यूनिट था तो आंसर जाउल्स में आएगा। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक होमवर्क दे दिया कि आपके लिए होमवर्क है। रेस्ट देखिए, मैंने आपको पूरा सॉल्व कर दिया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और देखने में कितना टफ लग रहा था, बट बात वही है कि क्या आपने डेरिवेशन की हुई है या नहीं की हुई। इसको जल्दी से नोट करिए एंड बताइए, सबको क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें उन्होंने के की वैल्यू इस तरह दी हुई थी और बोला है फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। फिर हमें अरेनियस इक्वेशन लिखनी है, कंपेयर साइमल्टेनियसली करना है और वहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल देना है। बोलिए अंशिका बेटा, समझ आ गया है? यस थोड़ा लाउडली कॉन्फिडेंट आंसर होना चाहिए। यस सर। कुदरत बेटा क्लियर है? हाँ जी, बाकी बच्चों को सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स गुड, दैट्स गुड। करिए, जल्दी करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। तब तक हम आपके लिए एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 ले रहे हैं एनसीईआरटी का। अब इन्होंने इक्वेशन बदल दी। अब उन्होंने इक्वेशन लिखी लॉग के, ये क्वेश्चन नंबर है 27 एनसीईआरटी। लॉग LOG दिया हुआ है, log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1
0.25 into 10⁴ K/T। ये इस तरह दिया हुआ है और कहते हैं कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। आपको एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढनी है। वैसे उन्होंने टी हाफ से भी एक पार्ट जोड़ा है, पर अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिर वही बात, कंपेयर साइमल्टेनियसली। अब हम सॉल्व करेंगे। K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस E/RT। तो पहले नेचुरल लॉग लीजिए। नेचुरल लॉग इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग ऑफ A E माइनस E/RT। log K is equal to log A plus log of E की पावर माइनस E/RT। ये सब पावर में, ये पावर में माइनस E/RT। तो log ऑफ K इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, log ऑफ E। log ऑफ E 1 हो गया, तो इसको हमने हटा दिया। अब इसको LOG लिखने, यहाँ ध्यान से देखो LOG लिखा हुआ है, तो हमने इसको LOG लिखने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2.303 से। log ऑफ E माइनस E/RT। पर हमें तो log K चाहिए, तो 2.303 log K है, तो डिवाइड कर दीजिए 2.303 से। log K क्या हो जाएगा? log ऑफ A माइनस E/2.303 RT। अब आप कंपेयर साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ साइमल्टेनियसली कंपेयर होगी। अब बाकी सब कुछ बराबर है, तो जैसे ही आप इसको साइमल्टेनियसली कंपेयर करेंगे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आया माइनस 1.25 इंटू 10⁴ की पावर K अपॉन T इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस E/2.303 RT। ये आपका आ गया, बीच में इज इक्वल टू है। आप कंपेयर साइमल्टेनियसली करिए तो T से T कट जाएगा। क्वेश्चन अभी भी वही रह जाएगा कि K क्या है। K बड़ा इंपॉर्टेंट है, ढूंढिएगा K क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या हो गई? T कट गया है, माइनस माइनस कट गया है, तो 1.25 इंटू 10⁴ की पावर K RT ऊपर चले जाएगा। T से T कट गया, R ऊपर चले जाएगा। R की वैल्यू तुम्हें मालूम है कितनी होती है? 1.25 इंटू 10⁴ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8.314 को। K तो है ही है, और ये आपका क्या निकल आया है? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आप इसे सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट द आंसर। यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय द थिंग्स। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपने K को इग्नोर कर दिया तो पेपर में आप तंग होने वाले हैं कि K यूनिट्स में जाएगा कि किलो जॉल्स में जाएगा। ये आपका होमवर्क है। और अगर आंसर K यूनिट्स में जा रहा है तो आंसर जॉल्स में आएगा, अगर K किलो है तो किलो जॉल बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था। जल्दी से इसको नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए, पर न्यूमेरिकल के अंदर ये डेरिवेशन आपको करके दिखानी पड़ेगी। न्यूमेरिकल में आपको ये डेरिवेशन करके दिखानी पड़ेगी। करिए जल्दी से नोट, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। करिए जल्दी से नोट करिए। आई गिव यू 30 सेकेंड्स। कोई डाउट है तो पूछिए। करिए, नोट करिए, शाबाश। करिए नोट। और कुछ बच्चे एंड में लीव कर जाते हैं, सोचते हैं कि अब थोड़ा सा रह गया, चलो छोड़ देते हैं।
मेरी हिस्ट्री उतनी अच्छी तो नहीं है, पर जितनी मैं महाभारत जानता हूं उसमें अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था, उसने अपने पेरेंट्स से चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो सीख लिया था, पर किसी कारण से वो चक्रव्यूह से बाहर निकलना सीख नहीं पाया। उसके मदर सो गए, वो भी इस कारण सो गया, और वो चक्रव्यूह से निकलना सीख नहीं पाया। एंड में वही हुआ कि जब वॉर हुई, महाभारत हुई, वो चक्रव्यूह के अंदर तो घुस गया, पर उसको बाहर निकलना नहीं आता था, और एंड में उसकी इस कारण डेथ भी हुई। तो याद रखना, जब बिल्कुल आप एंड पे होते हैं तो टीचर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है, और अगर आप लीव कर जाते हैं तो वो पॉइंट कई बार डिसाइडिंग हो जाते हैं। तो कभी भी 2 मिनट 4 मिनट पहले लीव करके कोई आप महान नहीं बन जाते, पर आपने पूरा ही आर्टिकल रिस्क पे ले लिया। मान लीजिए इतना बड़ा पढ़ा, आपने लास्ट पॉइंट सुना ही नहीं, और उसी पॉइंट पे क्वेश्चन आ गया, तो जितनी तुम्हारी मेहनत है वो जीरो हो जाएगी। तो ऑलवेज लिसन टिल द एंड, जब तक टीचर फिनिश नहीं कर देता। हमेशा पूरा लेक्चर लगाना चाहिए। सबने नोट कर लिया है? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। मैं से क्लियर कर रहा हूं। अभी मैंने आपको एक बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 है, वो मैं एक बार पढ़ के भी सुना रहा हूं। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 Kelvin to 313 kelvins. Calculate the activation energy, assuming that it does not change your temperature. वो तो अंडरस्टूड है। तो ये जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 था। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का करा रहा हूं। अभी हम क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 28, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 28। The decomposition of A into product has a value this. कोई A है जो डिकम्पोज हो रहा है, उसकी K की वैल्यू दी हुई है 4.5 into 10⁻³ second inverse at 10 degrees C, and the activation energy is 60 kilojoule per mole. At what temperature KB 1.5 into 10⁴ second inverse? ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो फॉर्मूला लेंगे हम, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। अब फॉर्मूला लिखने का बेनिफिट ये होता है, एक तो फॉर्मूला लिखते ही हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। कहीं गलती, अब सीधा शुरू कर देंगे, गलती हो जाएगी तो सारे कट जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। अब धीरे धीरे, पहले तो ये देखो, ये जो K की वैल्यू है और ये जो K की वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर यहाँ पे 4.5 10⁻³ वाली बड़ी। अक्षय जी का मैथमेटिक्स तो जीनियस है। अक्षय जी, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 1.5 वाली है। ओह 1.5। अक्षय जी, आपको ना वो वाला चैप्टर दोबारा करना चाहिए, विच इज ग्रेटर। पढ़ा छोटी क्लासेस में? यस सर। विच इज ग्रेटर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 4.5 into 10⁻³, इसका मतलब ये हो गया, ये आपका डेसिमल से गया 4500 आ जाएगा। सर ये एक्चुअली कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं तो आपको जस्ट मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ।
तो ये कितना बनेगा, डेसिमल के बाद ये 4 0 एक खत्म ही आ जाएगा। अब बताइए 4500 इज बिगर और 15,000 इज बिगर? 15,000। ओके, तो अब हमें ये क्लियर हो गया विच इज बिगर। अक्षय जी ने हमें बताया कि विच इज ग्रेटर। तो याद रखना K1 स्मॉलर वैल्यू होती है, K2 बिगर वैल्यू होती है। 1.5 इंटू 10⁴ आ गया, ये बिगर वैल्यू है। 1.5 इंटू 10⁴ सेकेंड इनवर्स, तो K1 कितनी है, 4.5 इंटू 10⁻3। मैंने आपको बताया था जो K1 के साथ टेम्परेचर होता है वो T1 टेम्परेचर होता है। T1 टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री C। केल्विन में कितना हो जाएगा, 283 डिग्री C और 283 केल्विन। अब T2 आपको निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी हुई है कितनी, 60 किलो जूल। तो जूल में कर लीजिए, इंटू 1000 आ जाएगा। तो यहीं पे कर देते हैं, किलो जूल में डायरेक्ट पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा। 60,000 जूल्स पर मोल। बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट करिए, लॉग, इसको ओपन करके 15,000 बन रहा था, अपॉन ये बना था 4500 इज इक्वल टू ये निकालना है 2.303 आर। आर की वैल्यू वही कितनी लेनी है, 8.314। टेम्परेचर हमें T1 दिया हुआ है 283, T2 निकालना है। ये भी दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ 60,000। अब देखिए क्या आप इस में से T2 निकाल पाएंगे, यस और नो? आर की वैल्यू आपको मैंने बता दी कितनी लेनी है, मल्टीप्लाई करके आप सीधा भी पुट कर सकते हैं। क्या इसको आप कर लीजिए, 2 0 से 2 0 गए तो 150/45। इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, 60,000 अपॉन ये 19.1 आ रहा था आपका, 1/283 माइनस 1/T2। क्या आप T2 निकाल पाएंगे इसमें, यस और नो? यस सर। T2 क्या है, टेम्परेचर, यूनिट्स क्या होंगे, केल्विन, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, आज का सारा आर्टिकल क्लियर है? यस सर। तो ये सारा आर्टिकल हमने एक्टिवेशन एनर्जी किया, डेरिवेशन भी की, ठीक है। आइए इसको मैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अगर आप दोबारा देखना चाहें दोबारा देख के नोट कर लीजिएगा, स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, आज हमने सबसे पहले क्या किया, आज हमने पहले पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राफिकल मेथड समझा। मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एच, बैकवर्ड एनर्जी की एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड एनर्जी की थ्रेशोल्ड एनर्जी, हमने बहुत कुछ ग्राफिकली सीखा। फिर उसके बाद हमने अरेनियस इक्वेशन यूज करके डेरिवेशन की, एंड फिर हमने एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस किए एक्टिवेशन एनर्जी के। उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ आया होगा, एंड इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। और अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कर दिया सर। ठीक कर दिया, तो थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। बाय थैंक यू सर। बाय बच्चों, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।